हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड तक पूरा किया था, उसको कंप्लीट किया। आज हम लोग स्टार्ट करें इस वीडियो में कीटोन फैमिली को स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग हो गया बेटा कीटोन फैमिली। The functional group of ketone is C double bond O. When E is replaced by ONE from alkane, then it is said to be alkanone। यानी क्या किया बेटा, अल्केन माइनस ई प्लस ONE gives rise to alkanone। The general molecular formula of alkanone is RC double bond O, where R is equal to alkyl group, methyl, ethyl, etc. Here R may be same और डिफरेंट। क्या कहेंगे, मान लिया जाए कि इफ R इज इक्वल टू ओनली CH3, दोनों हमारा CH3 हुआ बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड O। कार्बन की संख्या कितनी होगी बेटा, 1, 2 और 1, 3। कॉमन नेम इज एसीटोन, ये हो गया कॉमन नेम। और आईपेक नेम कार्बन 3 है तो प्रोपेनोन। अब R को बदल दिया जाए, इफ R इज इक्वल टू CH3 एंड R डैश इज इक्वल टू C2H5, देन CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड O। तो कार्बन की संख्या होगी 1, 2 और 2, 4। इधर से काउंट कर रहे हैं तो कार्बन नंबर 3 पर आ रहा है कीटो ग्रुप, इधर से गिन रहे हैं तो कार्बन नंबर 2 पर आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, ये कहलाता है बेटा ब्यूटेन 2-on। क्या कहें कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज C डबल बॉन्ड O when E is replaced by ONE from alkane, then it is said to be alkanone। means alkane minus E plus ONE gives rise to alkanone। The general molecular formula of alkanone is RC double bond O, where R is equal to alkyl group is equal to CH3 C2H5 etc। R may be same और different। पहले हमने सेम लेके चला कि इफ R इज इक्वल टू ओनली CH3, देन CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट इज एसीटोन। और R डैश CH3 C2H5
एक R हो गया CH3, R डैश हो गया C2H5। तो इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, और चूंकि ये दूसरे पर इधर से आ रहा है तो गिनती हमारी इधर से ही होगी, काउंटिंग करेंगे तो ब्यूटेन 2 ओन। अब इसी के आधार पर नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, या मिटाकर हम लोग आगे बढ़े। nomenclature. For naming ketone, we write their name ending as ONE. If two keto groups are present, then it is known as dione, and so on. दो चार एग्जाम्पल हम लोग लें बेटा। एग्जाम्पल में जैसे CH3 CO CH2 CO CH2, तो यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 है कार्बन की संख्या। इधर से काउंट कर रहे हैं तो कीटो ग्रुप तीसरे पर आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो कीटो ग्रुप दूसरे पर। तो इधर से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या कहेंगे बेटा? 6 को हेक्सेन 2,4 डाई। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए बेटा, CH3 CO CH2 CO CH3। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? इधर से भी काउंट कर रहे थे दूसरे पर कीटो ग्रुप, इधर से काउंट कर रहे थे दूसरे पर, तो कहीं से हम लोग काउंट कर ले तो 1 2 3 4 एंड 5। क्या कहेंगे बेटा? पेंटेन 2,4 डाई। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल अब हम लोग देखें। इसमें क्या हुआ नॉमेनक्लेचर में? फॉर नेमिंग कीटोन वी राइट देयर नेम एंडिंग एज ONE. इफ टू कीटो ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन इट इज नोन एज डाईओन, एंड 3 होगा तो ट्राईओन एंड सो ऑन। तो ये पहला हमने लिया, इसमें 2 कीटो ग्रुप है, तो हमने क्या देखा? कार्बन की संख्या 6 है, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो तीसरे पर कीटो ग्रुप आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो दूसरे पर कीटो ग्रुप आ रहा है। तो हमारी गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो 6 को कहेंगे हेक्सेन दूसरे पर, और चौथे पर कीटो ग्रुप है, तो 2 जगह है तो डाईओन हो गया। उसी तरह से CH3 CO CH2 CO CH3, यहाँ पर भी दूसरे पर है और इधर से भी दूसरे पर है, तो हम लोग कहीं से गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये पेंटेन हो गया 2,4 डाईओन। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देखें। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लिया जाए, कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखें, सीखें। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 और 1 6। इधर से काउंट कर रहे हैं तो भी दूसरे पर कीटो ग्रुप आ रहा है, इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो दूसरे पर कीटो आ रहा है। तो कहीं से हम लोग काउंट कर लें बेटा, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन 2 5
डाईओन। फिर इसको देखा जाए, इसमें केवल एक जगह कीटो ग्रुप है, तो इधर से ही काउंट करेंगे, नज़दीक है। 1 2 3 4 5 पेंटूओन। फिर काउंट करो, यहाँ 1 2 3 4 ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ गया। ये हो गया बेटा 3 मिथाइल, कार्बन की संख्या 4 है, तो ब्यूटेन 2 फिर यहाँ कार्बन गिनी है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो तीसरे पर, इधर से काउंट कर रहे हैं तो चौथे पर, तो यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे पर मिथाइल ग्रुप और पांचवें पर 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन 3 यहाँ पर क्या है, दूसरे पर एक मिथाइल ग्रुप है और ये पांचवें पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो यह हो गया बेटा 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 तीसरे पर कीटो ग्रुप। ये हो गया बाबू 1 2 3 4 5, तो 4 मिथाइल पेंटेन 3 2 4 मिथाइल पेंट 3 2 अब ये साइक्लो ग्रुप है बेटा, तो ये हो गया 1 2 3 मिथाइल साइक्लोपेंटानोन, 5 है कार्बन, 1 2 3 4 5, तो साइक्लोपेंटानोन। यहाँ पर हो गया बेटा 1 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, ये हो गया बाबू 1 2 1 फिनाइल इथ 1 ओन। यहाँ पर बेटा 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन एंड लास्ट ये एल्डिहाइड है और कीटोन ग्रुप है। प्रायोरिटी टेबल में एल्डिहाइड 9th पोजीशन 7th पोजीशन पर आता है और कीटो ग्रुप 9th पोजीशन पर आता है, तो ये रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी, एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, क्या कहेंगे बाबू 3 ऑक्सो या कीटो, 5 है तो पेंटेन 1 अल और 3 ऑक्सो पेंटानल। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन को देखें हम लोग बेटा। कीटोन इसका कॉमन नेम है और प्रोपेनोन इसका आईपेक नेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O, स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3C_O। प्रिपरेशन पहला, it is prepared by the oxidation of propane to all
CH3 CHOH, प्रोपेन 2 वॉल, ऑक्सीडाइज करे बेटा, यह H K2Cr2 H2SO4, यहाँ से निकल गया बेटा, सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, CH3 प्रोपेनोन। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द dehydrogenation of प्रोपेन 2 वॉल। क्या हो जाएगा बाबू? CH3 CHOH H2O, single bond is converted into H2, single bond is converted into double bond, CH3 प्रोपेनोन। पहला हो गया बेटा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 2 ऑल। तो ये कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहलिक ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्रोपेन 2 ऑल। जैसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो यह H इस ऑक्सीजन के साथ H2 बन के निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4 एंड फाइनली वी गेट प्रोपेनोन। सेकेंड है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डीहाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोपेनॉल प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ पर हम लोग किसका लेते हैं बेटा? तो निकेल और प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब डीहाइड्रोजनेशन करते हैं यानी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन होता है। अब इसका तीसरा प्रिपरेशन देखा जाए। प्रिपरेशन नंबर 3, from auto reduction of ethanoic acid, auto reduction of ethanoic acid, when ethanoic acid is auto reduced in the presence of vanadium pentaoxide, acetone is formed. क्या हो गया बेटा? CH3 COOH, इधर से OH CO CH3, ऑटो रिडक्शन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। तो यहाँ से निकाल दो बेटा H और यहाँ से OH और यहाँ से CO2। तो पहले निकल गया बेटा CO2 प्लस H2O एंड फाइनली वी गेट CH3 C डबल बॉन्ड O। क्या हुआ? ऑटो रिडक्शन यानी रिडक्शन जो होगा इथेनोइक एसिड के साथ ही रिडक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो व्हेन इथेनोइक एसिड इज ऑटो रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, एसीटोन इज फॉर्म्ड। तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ये भी हो गया बाबू इथेनोइक एसिड।
और दोनों मॉलिक्यूल को जब ऑटो रिड्यूस कराते हैं तो यहाँ से ये CO2 पहले निकल गया, यहाँ से बेटा H2O निकला एंड CH3 CO CH3 यानी प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। नंबर 4, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ, कैसा, तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट लिया जाए बेटा CH3 CO CaO जैसे हीट करते हो बेटा तो यहाँ से इतना निकल जाता है एंड CH3 CO CH3 CH3 प्रोपेनॉन प्लस CaCO3। 4 प्रिपरेशन इसके हो गए। अब 5वां देखा जाए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल reacts with Grignard reagent like CH3 MgBr. A product is formed which upon hydrolysis propanone is formed. देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल पहले CH3 MgBr से, ये क्या होगा, यह CH3 यहाँ बॉन्डिंग टूटा, M के साथ N के साथ MgBr जुटा, तो CH3 C डबल बॉन्ड N MgBr। अब हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ से OH2 एंड HOH, ये बना दिया बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O प्रोपेनोल प्लस NH3 प्लस MgOH-Br। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इथेन नाइट्राइल reacts with Grignard reagent like methyl magnesium bromide. A product is formed which upon hydrolysis propanone is formed. पहले इथेन नाइट्राइल को हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराए तो ये प्रोडक्ट बनाया और ये डबल हाइड्रोलिसिस हम लोग कहते हैं। हाइड्रोलिसिस कराए तो प्रोपेनॉन निकल गया, NH3 अमोनिया गैस निकल गई और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन
हुआ। नंबर 6 फ्रॉम जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। When 2,2-dichloropropane is hydrolyzed, propanone is formed. Propanone is formed. तो पहले हम लोग ले ले बाबू CH3 CCl Cl CH3, HOH HOH। तो ये Cl एक H से HCl और यह Cl एक H से 2HCl निकाल देता है और उसके स्थान पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं बाबू। तो CH3 OH OH। तो ये अनस्टेबल रहा क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी भी संभव नहीं है, अनस्टेबल। और यहाँ से बेटा ये ऑक्सीजन निकल जाता है -H2O एंड प्रोपेनोन इज फॉर्म्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, प्रोपेनोन। अब इसका प्रॉपर्टीज देखा जाए बाबू। पहले हम लोग देखें क्या किए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल इथेन नाइट्राइल रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ए प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोपेनोन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर इथेन नाइट्राइल यानी कार्बन की संख्या 2 है तो और नाइट्रोजन है तो इथेन नाइट्राइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये प्रोडक्ट बनाया और डबल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है बाबू, प्रोपेनोन बनाया, अमोनिया गैस निकली और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ। छठा फ्रॉम जेम डाई हैलाइड कि व्हेन 2,2-dichloropropanone प्रोपेन इज हाइड्रोलाइज्ड प्रोपेनोन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर 2,2-dichloropropane है, 2,2-dichloropropane हाइड्रोलिसिस किए -2HCl निकला और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया। चूँकि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रहेंगे तो H2O बाहर निकल गया एंड फाइनली वी गेट प्रोपेनोन। अब नंबर 7 लास्ट प्रिपरेशन है इसका एसीटोन का फ्रॉम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्केन। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, इसमें क्या करते हैं, अल्कीन लिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3 यानी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 लगातार होंगे। तो यहाँ से अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 2 दूसरे पर मिथाइल ग्रुप और फिर 1 2 3 चौथे पर चला गया बेटा, 1 2 3 पर मिथाइल ग्रुप। तो क्या कहेंगे बाबू, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। तो इसमें क्या किए, पहले हम लोग 2 डाई मिथाइल ब्यूटीन 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन
is ozonized, that is 2,3-dimethyl butene reacts with ozone to form CH3, CH3, CO, C, CH3, CH3, O। तो पहले इसका क्या नाम था? 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटीन। अब क्या कहेंगे? 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटीन ओजोनाइड, जिसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं जिंक एंड H2O के साथ। तो यह एक ऑक्सीजन, यह जिंक लिया, क्या बना दिया बाबू? जिंक ऑक्साइड, और एक कीटो ग्रुप ये, और एक कीटो ग्रुप ये, यानी 2CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेटा प्रोपेनॉन। तो रिडक्टिव का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ रिडक्शन की क्रिया होती है, किसके साथ हमें कराना है? तो बेटा ओजोन के साथ। और जैसे हम लोग 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटीन का रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं, तो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है, जिसका रिएक्शन हम लोग जिंक एंड H2O से कराते हैं। तो जिंक ऑक्साइड करके बाहर हो जाता है और 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन हमें प्राप्त हो जाता है। ये हुआ 7 तरह से हमने प्रिपरेशन किया कीटो फैमिली का, यानी एसीटोन या प्रोपेनॉन का। अब इसका प्रॉपर्टीज देखा जाए। लोअर कार्बन containing acetone up to carbon number 4 is found in volatile liquid and also lower acetone or lower ketone up to carbon 11 are miscible in water in all proportions, and it has pleasant odor. तो क्या कहा बेटा कि लोअर कार्बन कंटेनिंग एसीटोन, दैट इज अप टू कार्बन नंबर 4 is found in volatile liquid, and also lower ketone up to carbon number 11 are miscible in water in all proportions, कि किसी भी प्रोपोर्शन में यह वाटर के साथ मिसिबल होता है। और इसमें जो ओडर होते हैं यानी स्मेल जो होते हैं वो कैसा होता है बेटा? प्लेजेंट स्मेल होता है। आज के वीडियो में हमने प्रोपेनॉन का रेस्ट प्रिपरेशन बताया और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी समझाया। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, या अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।